मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बताना चाहिए कि जो यात्री हमारे यहाँ आते हैं वो हमारे अतिथि होते हैं, उनके ऊपर अगर सोनप्रयाग में लाठीचार्ज किया गया है तो वो कैसे हुआ? क्या आपने ये नहीं कहा था चार धाम यात्रा के पहले कि व्यवस्थाओं को ठीक कर दिया जाएगा? मगर अगर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, आपने यात्रियों को पहले नहीं बताया कि वो केदार बाबा के द्वार तक नहीं जा सकते, तो ये आपकी गलती है, आपकी कमी है। केवल वोटों की राजनीति करने से बाज आइए मुख्यमंत्री जी। ये जरूरी है कि व्यवस्थाओं को ठीक करें और जो अतिथि हमारे यहाँ आए हैं उनका सम्मान करें, उनकी जीवन की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। लाठीचार्ज का मतलब चोटें आपने दी है, उन पर आघात आपने किया है। आज सोनप्रयाग में जो हमारी चारधाम यात्रा के रूट पर हमारे केदारनाथ धाम की रूट पर पड़ता है, उस सोनप्रयाग में धामी सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं के ऊपर, दूसरे प्रदेशों से जो तीर्थ यात्री आए थे उनके ऊपर जबरदस्त लाठीचार्ज किया गया। ये जो चारधाम यात्रा है ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारी अर्थव्यवस्था का संबल है। एक तरह से आप समझ लीजिए कि केवल ये आस्था को लेकर धाम नहीं है, ये हमारी पौराणिक जो एक परंपराएं चली आ रही हैं अतिथि देवो भव की, उसके ऊपर ये लाठीचार्ज एक बहुत बदनुमा दाग है, एक कलंक है। एक तरफ तो कोई भी सरकारें उत्तराखंड में रहें वो आलिंगनबद्ध होकर, बाहें फैलाकर देश और दुनिया के लोगों से कहते हैं कि आइए चारधाम यात्रा पर, हमारे चार धामों की यात्रा कीजिए। हमारे वहाँ असंख्य मंदिर हैं, मठ हैं, हमारे वहाँ हेमकुंड साहिब हैं, हमारे वहाँ पिरान कलियर हैं, हमारे पास सबसे पौराणिक चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं। तो ऐसे में आप सोचिए कि श्रद्धालु क्या सोचकर यहाँ पर आता है, किसके भरोसे यहाँ पर आता है, क्योंकि आपने अपने विज्ञापनों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि ऑल वेदर रोड बन गई है, चकाचक रोड है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। आपने अपने विज्ञापनों में ये कहा कि अब 12 मास आप यात्रा करने की सोच रहे हैं और शीतकालीन यात्रा का तो खुद बड़े स्तर पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने स्वयं इतना गाजा बाजा बजाया। तो कुल मिलाकर सवाल बड़ा ये उठता है कि जो लोग जिन्हें पता नहीं था, और मैं सुन रही थी भाजपा के प्रवक्ता को, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि शायद इन लोगों को नहीं पता था कि यहाँ रेड अलर्ट है रुद्रप्रयाग जिले में और यात्रा मार्ग बाधित है और उनको रोकने के प्रयास में पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो जब भाजपा के प्रवक्ता को ये महसूस हो रहा है कि श्रद्धालुओं को शायद जानकारी नहीं थी, वो अनभिज्ञ थे इस बात से कि यात्रा मार्ग बाधित है और मौसम इतना खराब है और चारधाम यात्रा 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए रोक दी गई है, तो जब भाजपा के सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता को खुद ये महसूस होता है कि शायद श्रद्धालु मासूम थे, उनको नहीं पता था, फिर सवाल ये है बड़ा कि क्या केवल लाठीचार्ज करना एकमात्र विकल्प था? क्या यात्रियों को किसी और तरीके से नहीं समझाया जा सकता था कि उनके लिए आगे बढ़ना खतरनाक साबित होगा? क्या उनको ये नहीं कहा जा सकता था, एक लाउड स्पीकर लेके ही अनाउंसमेंट किया जा सकता था कि आपकी जान जोखिम में होगी, अभी हम उत्तरकाशी और धराली की आपदा से पूरी तरह से उबरे नहीं हैं? और भाई कोई इतना संवेदनहीन नहीं होता, कोई गूंगे बहरे नहीं थे वो श्रद्धालु, उनके सुनाई पड़ता अगर आप लाउड स्पीकर पे ये बात कहते, जोर जोर से ये बात आप अनाउंस करते कि रेड अलर्ट जारी कर रखा है प्रशासन ने, आप नहीं आगे जा सकते हैं। लेकिन उनको चोटिल करने की क्या आवश्यकता थी? अतिथि देवो भव क्या इतना बड़ा मजाक उड़ाने की क्या आवश्यकता थी? अब वो अपने प्रदेश में जाएंगे वापस, क्या छवि लेकर जाएंगे उत्तराखंड की, और क्या कहेंगे अपने भाई बंधुओं से कि हम वहां से लाठी खाकर आए हैं उत्तराखंड से? ये गुस्सा आपने यात्रियों पर शायद इसलिए निकाला क्योंकि आपकी व्यवस्थाएं माकूल नहीं थी। आपने अपने कुप्रबंधन के चलते, आपने अपने असंवेदनहीनता के चलते उन लोगों के ऊपर इतनी बेरहमी से लाठीचार्ज किया जो लोग यहाँ आपके भरोसे आए थे, डबल इंजन सरकार के भरोसे आए थे कि हमारा अच्छा ख्याल रखा जाएगा, हमारी यात्रा सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक होगी, ये सोचकर वो लोग यहाँ आए थे। और आपने क्या हश्र किया। मैं इसकी पुरजोर शब्दों में निंदा करती हूँ, भर्त्सना करती हूँ धामी सरकार। अभी भी वक्त है, चेत जाइए, क्योंकि आप उत्तराखंड के साथ खेल रहे हैं। आप उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को साल दर साल डेंट पहुंचा रहे हैं। पिछले साल भी आपकी यात्रा की जो व्यवस्थाएं थी वो इतनी बुरी थी
कि कोई आंकड़े सामने नहीं आ पाए, और इस बार फिर आप चारधाम यात्रा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरह से यहां पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, कांवड़ियों के तो आप पांव पखार रहे थे, आप उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रहे थे। ये तो हिंदू श्रद्धालु हैं, इनसे आपको दिक्कत कब से होने लग गई? आपको दिक्कत तो किसी और चीज से है ना। ये तो बेचारे दर्शन करने आए थे भोलेनाथ के, तो इनको प्यार से भी तो समझाया जा सकता था। प्रशासन को क्या और कोई तरीका नहीं आता लाठी के अलावा? ये हनक किस बात की है? ये इतना सत्ता का अहंकार, ये गुरूर किस बात का है कि यहां हमारे आने वाले आगंतुकों का आपने ये हश्र किया, हमारे श्रद्धालुओं का, हमारे तीर्थ यात्रियों का आपने ये हश्र किया? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ अपनी बात समझाने का। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।